हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे अर्धपारगम झिल्ली क्या है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अर्धपारगम झिल्ली वे झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार निकल पाते हैं। यानी वे झिल्लियाँ जिनसे केवल विलायक के अणु आर पार निकल पाते हैं किंतु विलेय के नहीं। विलायक के अणु निकल पाते हैं किंतु विलेय के नहीं, अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। अब इसको समझ सकते हैं डायग्राम में। माना ये हमारी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इसके इतने छोटे छोटे पोर होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम जब विलायक को एक तरफ भर देते हैं और दूसरी तरफ एक सांद्र विलयन ले लेते हैं, तो विलायक के अणु क्या होता है, इस पार से उस पार चले जाते हैं। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। जबकि इसमें क्या होता है, विलेय के नहीं जाते हैं, तो क्योंकि विलेय के अणु का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और ये सांद्र होंगे, जिसके कारण ये इधर से इधर नहीं आ पाएंगे। तो अर्धपारगम झिल्ली में क्या होता है, विलायक के अणु इस पार से उस पार चले जाते हैं, यानी उस पार के भी विलायक के अणु ही केवल आ सकते हैं। ठीक है, तो विलेय के अणु नहीं आएंगे। अर्धपारगम झिल्लियाँ क्लियर हो गया है। अब अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की होती है, तो अर्धपारगम झिल्ली को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब प्राकृतिक का मतलब ये है कि जो प्रकृति में पाई जाती हैं। अब प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे इसमें ले सकते हैं बकरे का आमाशय, ठीक है, और अंडे की झिल्ली, अंडे के ऊपर की जो झिल्ली मेम्ब्रेन होती है, और किशमिश की भी झिल्ली, किशमिश जो होती है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी अर्धपारगम में होती है। और कोशिका झिल्ली, हमारे बॉडी में जो सेल पाई जाती है उसकी सेल वाल भी क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली है। और कैसी झिल्ली है? प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। और उसके बाद आते हैं कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब नाम से तुम लोग समझते हो कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब ये बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? लैब में बनाई जाती है। तो लैब में बनाई जाने वाली मुख्य तुम्हारी 3 कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं। कौन कौन सी? Cu2FeCN का होल 6, और अगली कौन है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और तीसरी क्या है? C6H5OH। ये 3 तुम्हारी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाते हैं और विभिन्न अभिकर्मकों को अलग करने के लिए। अब तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। जैसे इसका IUPAC नाम, फर्स्ट वाला क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, और सेकंड वाले का IUPAC नाम क्या है, और तीसरे वाले का IUPAC नाम क्या है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही IUPAC नाम पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए और इसका IUPAC नाम इन सबके कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। धन्यवाद।